नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल सारांश बाय वीके सर में, जहां आपको मिलेंगे एनसीईआरटी आधारित सभी विषयों के सरल रिवीजन नोट्स और आसान ट्रिक्स जो आपको आपकी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम अर्जित करने में मददगार साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना। दूसरा है भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रूप, आकार, अवस्था बदलती है लेकिन उसका रासायनिक संगठन वही रहता है। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे बर्फ का पानी में बदलना, कागज का टुकड़े टुकड़े होना, नमक का पानी में घुलना। इसकी कुछ मुख्य विशेषता हैं कि इसमें जो पदार्थ बनता है वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। दूसरी अभिक्रिया है हमारी विघटन अभिक्रिया। इसके अंतर्गत एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, जैसे जल का विघटन होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। इसके अंतर्गत एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। चौथा है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। इसके अंतर्गत दो यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे सोडियम और सिल्वर के मध्य अपने आयनों का आदान प्रदान होता है। अगला है हमारा पांचवा उत्प्रेरक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे कि H2O2 MnO2 की उपस्थिति में H2O और O2 का निर्माण करता है। हमारी अगली अभिक्रिया होगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, यानी कि हमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। इसका उदाहरण देखिए कि बर्फ का पिघलना। देखो बच्चों, बर्फ जब ऊष्मा ग्रहण कर लेता है तो वो पिघलकर जल बन जाता है, और जल को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो वाष्पित हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, हमारा ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है। विद्यार्थियों, इन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा हमें देनी नहीं पड़ती, बल्कि ऊष्मा खुद ब खुद निकलती है, जिससे क्या होता है, अभिक्रिया का तापमान बढ़ जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जब हम बाजार से चूना लेकर आते हैं तो चूने में जैसे ही पानी मिलाते हैं तो अचानक उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जिस बर्तन में हम चूना मिलाकर गला रहे होते हैं वो गर्म हो जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगली है हमारी उपापचयन अभिक्रिया। तो इनको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, जब किसी तत्व का ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जब कोई तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। और जब कोई तत्व ऑक्सीजन छोड़ता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अब उदाहरण देखिए कि इसमें कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर और जल बनता है। इसमें आप देखेंगे कि कॉपर से ऑक्सीजन छीन लिया जा रहा है तो कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो गया है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है बच्चों। विद्यार्थियों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण विकल्प का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। हमने अभी भौतिक परिवर्तन पढ़ा था कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की केवल अवस्था
परिवर्तित होती है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे हम देखेंगे कि उबलते हुए पानी से जलवाष्प बनना, इसमें सिर्फ पानी की अवस्था परिवर्तन हो रही है, क्योंकि जलवाष्प पुनः पानी बन सकता है। ऐसे ही बर्फ़ का पिघल कर जल बनना, तो ये भी अवस्था परिवर्तन हो रही है। ये अगर बर्फ़ पिघल कर जल बन गया है तो जल फिर से बर्फ़ बन जाएगा, इसलिए इसमें उसका रासायनिक संगठन नहीं बदल रहा है। अगला है हमारा नमक का पानी में घुलना। ये भी बच्चों क्या होता है कि नमक पानी में घुल जाता है तो उसकी अवस्था परिवर्तन होती है। जब पानी उसका सूख जाता है तो पुनः नमक अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। इसमें विकल्प में पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा एलपीजी का दहन। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा संयोजन अभिक्रिया, तीसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया और चौथा बाष्पीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा उत्तर सा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसके अंतर्गत देखिए, लोह पदार्थ में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पकना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, कागज का जलना ये जलना रासायनिक अभिक्रिया है, और कागज का टुकड़े होना ये भौतिक अभिक्रिया है। तो बच्चों इसमें सही आंसर होगा बर्फ़ का पिघलना, क्योंकि बर्फ़ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, जबकि इसमें पूछा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आंसर है हमारा इसका सा, बर्फ़ का पिघलना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पाद। तो इसका सही आंसर होगा हमारा अभिकारक। हमारा अगला प्रश्न है 5वां कि लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं। क्योंकि अगर सूखे मेवे सड़ जाते हैं तो इसका उत्तर है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ऐसी अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के जो अवयव होते हैं उनमें ईस्ट उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो सड़ने लगते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम विकृत गंधिता कहते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक है 6। इसमें देखेंगे, इसको पढ़ना 6Fe2O3 + 2Al, Al यानी एल्यूमिनियम, जब फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना रहा है, Al2O3 एल्यूमिनियम का निर्माण कर रहा है और 2 आयरन विस्थापित हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यानी ये अभिक्रिया होगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। सही आंसर है विस्थापन अभिक्रिया डी। बच्चों आपने देखा होगा कि गांव में कभी कभी लोग आ जाते हैं कि आप अपने जेवर को उजला करवा लीजिए। तो हमारी जो मम्मियाँ और आंटियाँ होती हैं वो अपने सोने चांदी के जेवर उजले करवाने के लिए उनको दे देती हैं, और वो क्या करते हैं, वो एक प्रकार का केमिकल रखे रहते हैं, उस केमिकल में उन जेवर को डुबाते हैं, जो रिएक्शन करके उनको उजला कर देती हैं। वो अम्ल का नाम क्या है, एक्वा रेजिया। दोस्तों एक्वा रेजिया किससे बनता है, नाइट्रिक अम्ल और HCl के एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, इसका अनुपात भी होता है 1:3। तो इसका सही उत्तर हुआ एक्वा रेजिया। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे कि रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापक्रम में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो बच्चों आकार में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ भौतिक परिवर्तन होता है, इसलिए इसमें हमारा उत्तर सही उत्तर होगा द, आकार में परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है 9, कैल्शियम और ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड यानी
कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना जो आप बाज़ार से लेके आते हैं। चूना पत्थर होता है। अब आपने देखा होगा कि चूने पत्थर में जब हम पानी मिलाते हैं तो एकदम से ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। वो जिस पात्र में हम पानी मिला के चूना डालते हैं वो गर्म हो जाता है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों? ये होगी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौह उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है। रासायनिक रूप से कौन सा पदार्थ होता है? आइए बच्चों इसको समझते हैं। तो बच्चों एक्चुअली मैग्नीशियम रिबन क्या होती है? हमारी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनती है। जब ये वायु यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा पदार्थ होगा, बनने वाला उत्पाद होगा MgOH2। इसे क्या कहेंगे हम? MgOH2 को कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है 2, जिसके अंतर्गत पहला है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती हैं खालिस्तान अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाएंगी? अभी हमने पढ़ा था कि जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी आंसर होगा इसका। दूसरा है हमारा वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या कहते हैं उन्हें? जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें आयनिक अभिक्रिया कहते हैं, या इनको हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आयनिक अभिक्रिया कहेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो बच्चों प्रतीकात्मक निरूपण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। किससे बचाने के लिए करते हैं बच्चों? संक्षारण से बचाने के लिए उस पर हम पेंट करेंगे, संक्षारण से बचाने के लिए। अगला है हमारा ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? ये आपको पता होगा, ये हमारी विघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से अध्ययन करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।